एक सुनसान गांव, रात का समय, चांदनी रात, हल्की हवा चल रही है। ये कहानी है उस गांव की जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कभी देखा नहीं। एक लड़की सिया अपने कमरे में अकेली बैठी है, किताब पढ़ती। अचानक खिड़की पर दस्तक होती। वो डरी हुई आवाज में कहती है, कौन है वहां? वो खिड़की के पास जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो खिड़की बंद कर देती है। सिया रात को सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। घड़ी की टिक टिक, कमरे की कोने से आवाजें। इस घर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो किसी की नजरों से छुपा हुआ है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती। सिया टॉर्च उठाती और घर का निरीक्षण करती। सिया घबराई आवाज में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखती है। सिया की टॉर्च की रोशनी अचानक किसी चीज पर पड़ती है। दीवार पर एक पुराना फुटाहा पेंटिंग। ये पेंटिंग ये रहस्यमय है। ये किसकी है और क्यों यहाँ है? सिया पेंटिंग के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। तभी पेंटिंग में से हाथ निकलता है और सिया को पकड़ लेता है। सिया चीख कर कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ की पकड़ मजबूत होती जाती है। सिया खुद को छुड़ाकर भागती है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। दीवारों से आवाजें, फर्श पर छायाएं। ये घर, ये जिंदा है। यहाँ कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। सिया भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और डरी हुई आवाज में कहती है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो खिड़की की तरफ जाती है, लेकिन खिड़की भी बंद हो जाती है। हर तरफ से अंधेरा बढ़ता जाता है। सिया के पीछे एक परछाई आती है। वो मुड़ती है और देखती है कि भूतनी उसके सामने खड़ी है। इस भूतनी की आत्मा यहाँ कैद है। वो चाहती है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसका तरीका डरावना है। सिया की आंख में डर साफ दिखता है, लेकिन वो साहस जुटाकर भूतनी से बात करती है। डरी हुई आवाज से वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? क्यों परेशान कर रही हो? भूतनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और एक किताब छोड़ जाती है। सिया किताब उठाती है और देखती है कि उसमें भूतनी की पूरी कहानी लिखी है। सिया ने वो किताब पढ़ी और समझा कि भूतनी की आत्मा को शांति चाहिए। उसने भूतनी की मदद की और वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सिया की आंखों में राहत है। वो घर से बाहर निकलती है और दरवाजे के बाहर एक हल्की सी मुस्कान और उसके चेहरे पर आती। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सिया को वापस खींच लिया जाता है। सिया के खींचे जाने के बाद एक औरत की चीख गूंजती है। दरवाजा अपने आप फिर से खुलता है, लेकिन अब सिया नहीं दिखती। कैमरा दरवाजे के पास पहुंचता है और दिखाता है कि दीवार पर खून से लिखा एक संदेश है, तुम अगले